हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित तमाम अपडेट्स आपको देंगे। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक की भर्ती के लिए कल जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी और उससे संबंधित आज के अखबारों में क्या खबर प्रकाशित है उसके बारे में। कल हमने देखा था कि 8,000 रुपये महीना वेतन जो है वो तय किया गया था शिक्षा निदेशक यानी कि शारीरिक शिक्षा शिक्षक के लिए, और 200 रुपये की वृद्धि के साथ हर साल इसमें वार्षिक वृद्धि भी बताई गई थी। तो स्कूलों में 8,386 स्वास्थ्य अनुदेशक नियुक्त किए जाएंगे। कैबिनेट के फैसले पर मोहर लग चुकी है। राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालयों में तत्काल एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति होगी। तो यहाँ पर तत्काल लिखा गया है, वो तत्काल कब आएगा इस पर भी आगे बात करेंगे। इन्हें 8,000 रुपये महीना नियत वेतन भी मिलेगा। हर साल 200 रुपये की वृद्धि की जाएगी। कल यानी बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसके लिए 8,386 पदों की स्वीकृति दी गई है। मालूम हो कि लंबे समय से ये मामला लंबित था। इसके लिए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया है। अगली खबर देखते हैं, जहां प्रकाशित किया गया है कि फर्जी सर्टिफिकेट धारियों पर होगी FIR। चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच में आएगी तेजी। कल का जो लेटर जारी किया गया था उसका ये असर है कि आज के अखबारों में ये खबर प्रकाशित है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और उस निर्देश के मुताबिक प्रारंभिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए प्रथम एवं अधिकांश नियोजन इकाइयों में दूसरे चरण की काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है। तो चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की सूची संबंधित जिलों के NIC पर अपलोड हो चुकी है। तो इनके मूल प्रमाण पत्र सहित अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की 100 हस्ताक्षरित छायाप्रति कार्यालय में रक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन शीघ्र किया जाना है। काउंसलिंग हुए 2 महीने बीत चुके हैं। उसके बाद कल ये लेटर सरकार द्वारा जारी किया गया था जिसमें विशेष दूत के माध्यम से जांच की बात की गई है। प्रमाण पत्रों को विश्वविद्यालयवार बोर्डवार जांच कराने की सत्यापन कराने की मांग की गई है। जैसा कि इस खबर में भी प्रकाशित है कि विशेष दूत करेंगे प्रमाण पत्रों की जांच। तो शिक्षा विभाग ने जिलों को निर्देश दिए हैं कि चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन विशेष दूत भेजकर कराएं ताकि सभी के प्रमाण पत्रों की जांच शीघ्र हो सके। तो अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने जिलों को लिखे पत्र में कहा है कि वैसे प्रमाण पत्र जिनका सत्यापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से किया जाना है उनको संकलित कर एक पदाधिकारी को नामित करें। नामित पदाधिकारी समिति में जाकर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराएंगे। इसी प्रकार वैसे प्रमाण पत्र जिनका सत्यापन राज्य के विश्वविद्यालयों से किया जाना है उनके लिए भी विशेष दूत के माध्यम से सत्यापन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही राज्य के बाहर के विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्रों की सत्यापन की व्यवस्था भी विशेष दूत के माध्यम से की जाएगी। तो कल हमने देखा था कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने ये पत्र जारी किया था जिसमें ये तमाम बातें लिखी हुई थी। और अब देखना यह होगा कि ये विशेष दूत कितनी तत्परता से जाकर ये जांच की कार्रवाई करते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि कल शाम को 4 बजे ट्विटर कैंपेन चलाया जाने वाला था अभ्यर्थियों के द्वारा छठे चरण की शिक्षक नियोजन की तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए और नियुक्ति पत्र संबंधी अधिसूचना जारी करवाने के लिए एक विरोध प्रदर्शन के लिए ट्विटर कैंपेन चलाया जाने वाला था। और उसी से थोड़ी देर पहले विरोध को शांत करने के लिए शायद सरकार द्वारा जल्दबाजी में ये लेटर जारी किया गया है। तो अखबारों ने इस खबर को भी प्रकाशित किया है कि शिक्षक अभ्यर्थियों ने चलाया ट्विटर पर अभियान। चयनित प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर ट्वीट कर शिक्षा विभाग से नियुक्ति पत्र अविलंब देने तथा तीसरे चरण की काउंसलिंग के शेड्यूल को जल्द जारी करने की मांग रखी है। यह मुद्दा ट्विटर पर बिहार में पहले नंबर और देश में टॉप 5 में सिर्फ आधे घंटे में ही ट्रेंड करने लगा था, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले और दूसरे चरण की काउंसलिंग में चयनित शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इसी विरोध को शांत करने के लिए बिहार सरकार ने तत्परता में जल्दबाजी दिखाते हुए वह लेटर जारी कर दिया जिसमें जांच इत्यादि की बात की गई है। ट्विटर आंदोलन में तमाम विपक्षी दलों ने भी साथ दिया अभ्यर्थियों का। चितरंजन गगन RJD प्रवक्ता ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे शिक्षण संस्थान पूरे विश्व में विख्यात थे, आज उसी राज्य की शिक्षा इतनी बदतर हो गई है, यह चिंता का विषय है। #बदहाल शिक्षा बिहार। उन्होंने यह भी कहा कि वर्षों बाद भी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो सकी। बेहद शर्म की बात है, जहां एक और योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों को समय पर रोजगार नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर
शिक्षकों की भारी कमी से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और हैशटैग बदहाल शिक्षा बिहार को उन्होंने सपोर्ट किया। आम आदमी पार्टी बिहार ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार के 20% स्कूल एक या दो शिक्षक के भरोसे हैं। ऐसे में बिहार की कितनी बदहाल शिक्षा व्यवस्था होगी आप समझ लीजिए। शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के नाम पर सिर्फ सरकार खाना पूर्ति करती है और बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में नीचे से टॉप कराने का काम करती है। हैशटैग बदहाल शिक्षा बिहार। जुलाई में हुई काउंसलिंग को 3 माह होने को जा रहे हैं। सरकार के मंत्री और अधिकारी अभी केवल पत्र ही निकाल रहे हैं। सर्टिफिकेट जांच के नाम पर नियुक्ति पत्र में देरी सरकार के झूठे वादे को दिखाती है। ये सरकार छात्रों, बेरोजगारों, शिक्षकों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। तो बिल्कुल सही बात उन्होंने लिखी है कि अब सर्टिफिकेट जांच के नाम पर नियुक्ति पत्र में देरी करने का बहाना सरकार ने ढूंढ लिया है, क्योंकि वह जानती है कि ये सर्टिफिकेट जांच करने में बहुत अधिक समय लगने वाला है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एक एक अभ्यर्थी के सारे डॉक्यूमेंट्स को जाँच करने में। यूथ कांग्रेस ने भी बिल्कुल ठीक बात लिखी है कि बिहार के शिक्षा मंत्री पहले कहते थे कोर्ट का फैसला आते ही 2 दिन में शिक्षक बहाली कर देंगे। फैसला आ गया तो कहा जल्द कर देंगे, लेकिन इनका जल्द अभी तक नहीं आया और आएगा भी कैसे, क्योंकि इनको तो अभ्यर्थियों को ठगना है। इनके अलावा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ बिहार यानी NSUI बिहार ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि डबल इंजन की खोखली सरकार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदहाल कर दिया है। लगभग 3 लाख से भी अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं, परंतु सरकार का शिक्षा व्यवस्था सुधारने का कोई भी मन नहीं है। तो इस ट्विटर कैंपेन को सभी विपक्षी दलों ने सपोर्ट किया था और यहाँ तक कि जी बिहार झारखंड यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल ने भी इस ट्विटर के पक्ष में ये खबर भी अपने ट्वीट के माध्यम से प्रकाशित की थी कि शिक्षक या विद्यार्थी नहीं कह पा रहे हैं कि बिहार में बाहर है। सोशल मीडिया पर फूटा आक्रोश, तो उन्होंने भी हैशटैग बिहार न्यूज़ में इस ट्वीट को डाला था और दिखाया था कि बिहार में बदहाल शिक्षा व्यवस्था के कारण किस तरह सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटा है। और उन्होंने यह भी लिखा कि ट्रेंड कर रहा था बदहाल शिक्षा बिहार। हर कोई इस समय चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है, लेकिन जो साथ नहीं है वो है केवल बिहार सरकार, क्योंकि वह चाहती है कि जितना लंबा खींच सकती है इस बहाली प्रक्रिया को उतना खींचे। और अब सर्टिफिकेट जांच के नाम पर देरी करने का बहाना सरकार ने ढूंढ लिया है, क्योंकि वह जानती है कि सर्टिफिकेट जाँच करने में कितने महीने कितने साल लगेंगे यह कोई नहीं बता सकता। क्योंकि जो भी अभ्यर्थी काउंसलिंग के दौरान चयनित हुए हैं वो ज़रूरी नहीं कि केवल बिहार बोर्ड से पढ़े हों, वो किसी अन्य बोर्ड से, किसी अन्य राज्य के बोर्ड से या CBSE से, या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अलग अलग हो सकती हैं। सबकी एक ही अभ्यर्थी कितनी कितनी अलग अलग यूनिवर्सिटी से BA, B.Ed, MA इत्यादि करके आया होगा, तो इन सब की डॉक्यूमेंट्स की जाँच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अब सरकार के पास ये बहुत ही अच्छा एक नया बहाना है, क्योंकि वह ये तो सभी जानते हैं कि जाँच के बिना किसी की भी बहाली होना काफ़ी मुश्किल है। तो सरकार अब इसी बहाने को बनाकर बैठी रहेगी और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब तक कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं होगा, महाआंदोलन नहीं किया जाएगा, तब तक सरकार बहाली का कोई भी निर्णय नहीं लेगी, क्योंकि वह चाहती है कि इसी तरह छठे चरण के नियोजन को टालती रहे ताकि 7वें चरण की बारी ही ना आएगी और इसी तरह से वो डिले करते रहेंगे। देखते हैं आगे क्या कुछ बहाली संबंधित अपडेट्स आएंगी। उसके लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ हर दिन दी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।